सब्सक्राइब माय चैनल सोशल मीडिया न्यूज एंड बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो के लिए अपडेट के लिए अभी कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में जो छानबीन पूछताछ चल रही है उसमें अहम भूमिका डायरी की थी। मैंने आपको पहले ही बताया था। डायरी के कुछ खास बेहद खास बातें सामने आ रही हैं, खुलासे हुए हैं। डायरी में क्या है? 5 डायरियां पुलिस को मिली थी सुशांत सिंह राजपूत के घर में और उन 5 डायरियों से काफी सारी बातें बाहर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत को लिखने की आदत थी। 5 डायरियां उनके घर से बरामद हुई हैं। एक डायरी में वो कोट्स लिखा करते थे। जो भी कहीं कोई किताबें, वो बहुत किताबें पढ़ते थे। जिस भी किताब से कोई अच्छा मोटिवेशनल कोट मिला, कहीं उन्होंने देखा एक मोटिवेशनल कोट हुआ, वो उसको नोट करते थे अपनी डायरी में। एक डायरी में वो कोट्स को नोट करते थे और फिर उन कोट्स को अपने फैंस को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मोटिवेशनल लाइंस हमेशा वो प्रिजर्व करके रखते थे, उनकी आदत थी। तो एक जो किताब थी, एक जो डायरी, उसमें उन्होंने ये लिख करके रखा था। एक में उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स लिख रखे थे। आप कौन कौन सा काम पाइपलाइन में है, जो भी उनके दिमाग में, बहुत रेस्टलेस तरह के उनकी पर्सनैलिटी थी। अगर उनको कोई चीज याद आती कि अब उन्हें ये करना है या इस महीने में वो ये करेंगे या ये प्लान करेंगे, वो तुरंत उसको डायरी में लिखा करते थे कि मैं जैसे उन्होंने अपने आगे के कुछ कंपनीज के बारे में, इसके पहले भी जो कंपनीज खोली उसके बारे में तमाम चीजें वो लिख कर रखते थे कि ये मुझे करना है। उनको लिखने में बहुत, लिखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, जो कि करीबियों से पता चला है। तो काफी चीजें लिखते थे कि आगे का प्लान ये है, कोई वर्चुअल कंपनी या सोशल कॉज, क्योंकि सोशल कॉज के लिए एनजीओ ने उनको अप्रोच किया था। आगे आने वाले दिनों में एक एनजीओ, बड़े एनजीओ का बड़ा हिस्सा बनने वाले थे, बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करने वाले थे, जिससे उनको फाइनेंशियल फायदा भी होने वाला था और वो एक बड़ा अच्छा नेक काम भी करने वाले थे। उसका जिक्र भी उन्होंने अपनी डायरी में किया है। इसके अलावा जितनी भी उनकी फिल्में थी, जो वो फिल्मों के बारे में बात करते थे, दिल बेचारा रिलीज होने वाले थे उसके बारे में उन्होंने लिखा, रूमी जाफरी की फिल्म उसके बारे में लिखा। तो तमाम चीजें, आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में, रूमी जाफरी से उन्होंने जब दूसरी फिल्म का जिक्र किया कि अलग फिल्म बना लेते हैं, तो छोटी छोटी बातें वो नोट किया करते थे और बाद में उन डायरीज में उन चीजों को पढ़ा करते थे, कौन सी चीज उन्होंने लिखी है। इसके अलावा 2 उनके नोट्स थे, 2 जो बुक्स थे वो नोट्स थे। एक उनकी 150 ड्रीम्स थे, जिसके पेजेस आपने देखे हैं, और एक जीनियस एंड ड्रॉप आउट था जो आपने देखा है, और एक डायरी में उन्होंने पर्सनल कुछ चीजें लिखी थी। हालांकि वो रोज डायरी लिखने वालों में से नहीं थे, वो रोज अपनी डायरी में पर्सनल चीजें मेंटेन नहीं, काफी लोगों को आदत होती है कि वो रोज की दिनचर्या डायरी में लिखते हैं और अक्सर सुसाइडल केसेस में वो डायरी लोगों के लिए, पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत उनकी जिंदगी का बहुत राज पता चलता है। तो सुशांत सिंह एज सच पूरी डायरी मेंटेन नहीं करते थे, लेकिन उनकी एक डायरी में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं। उनकी एक डायरी में उन्होंने अंकिता के बारे में लिखा था। मैं अगर आपको बताऊं तो अंकिता के बारे में उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने अंकिता को दोस्त बताया था। चूंकि हो सकता है ये डायरी बाद में लिखी हो, आप डायरी लिखते हैं, आपको लगता है लोग इसे पढ़ेंगे, तो आप उस नजरिए से भी लिखते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो इस डायरी में उन्होंने लिखा था, अंकिता मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मेरे साथ तब खड़ी थी जब मेरे साथ कोई नहीं था, मेरा स्ट्रगलिंग का दौर था और कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई जानता नहीं था। मैं जिंदगी भर उसका एहसान मानूंगा कि उसने मुझे दोस्त बनाया। ये बात उन्होंने कही है। मैं इसके बारे में अपनी टिप्पणी दूंगी। कृति के बारे में लिखा, कृति सेनन एक बहुत के साथ मैंने राब्ता फिल्म में काम किया था। वो बहुत अच्छी लड़की है, एक अच्छी दोस्त भी है। उसने अपनी दोस्ती हमेशा निभाई है, उसमें जरा भी घमंड नहीं। हम जब भी मिलते थे तब उसके और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अब ये लगता है जो ये लाइनें लिखी हैं, जो ये 2 चीजें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब आप डायरी लिखते हैं और आपको पता है कोई पढ़ रहा है, तो आप एक अलग नजरिए से लिखते हैं। तो क्या ये डायरी, उनकी डायरी कोई पढ़ता था? क्या रिया तक उनकी डायरी की पहुंच थी और इसलिए इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है? हालांकि रिया के बारे में उन्होंने डायरी में क्या लिखा, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। जैसे ही खबर आएगी मैं आप तक जरूर लेकर आऊंगी। हालांकि रिया के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, ऐसी बात पता चली है, मगर एग्जैक्ट क्या लिखा है इसकी जानकारी मिलते ही मैं आप तक लेकर आऊंगी। मगर अंकिता, कृति और तमाम और चीजों के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो देखकर लगता है कि उनकी डायरी शायद रिया भी पढ़ती थी। रिया चूंकि उसी घर में रहती थी, उनके साथ रहती थी। अब बाकी बातों का खुलासा जैसे भी होगा मैं आगे बताऊंगी। उनकी डायरी बहुत अहम सुराग साबित हो सकती है उनकी जहनी स्थिति का, उनकी इमोशनल उहापोह का, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का आईना बन सकती है आने वाले दिनों में। जैसे इसके बारे में और जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप तक लेकर आऊंगी।